नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं यशपाल सिंह बघेल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम योद्धा स्टडी पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम जो अब तक पढ़ाते आए हैं, आपको हिस्ट्री की वीडियो चल रही है, हमारी हिस्ट्री और योद्धा ट्रिक चल रही है और मैथ भी चल रहा है हमारा। तो आज हम जो आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने आए हैं, वो क्या करने आए हैं कि आज से हमारी साइंस स्पेशल यानी अमोघ शक्ति सीरीज, यानी अमोघ शक्ति सीरीज का मतलब, अमोघ शक्ति का मतलब आप जानते होंगे नहीं, जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। यानी इस वीडियो में हम आपको, इस लेक्चर में हम आपको ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो एनटीपीसी और ग्रुप डी में, ठीक है, आरपीएफ में, यानी रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी में जो है ये क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपके पास स्क्रीन पर आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, और ये किस शिफ्ट में आया हुआ है और कब आया हुआ है ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे आज नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो आपको हमारी इस प्रकार आपको मिलती रहेंगी और आपके लिए ग्रुप डी और एनटीपीसी में समझ लो अमोघ शक्ति जो थी ना, उसी प्रकार ये जो है आपके लिए काम करेगी। ठीक है, तो चलते हैं। तो मैं इसके बारे में बता दे रहा हूं पहले आपको। ये रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं, यानी रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए सीबीटी अब तक, है ना, उन सभी के क्वेश्चन है इसमें। यानी एनटीपीसी, ग्रुप डी, स्पेशली एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, है ना। इसके अलावा दोस्तों आरपीएफ, ठीक है, यानी रेलवे में जितने साइंस के क्वेश्चन आते हैं वो लगभग इसमें इस वीडियो के माध्यम से सभी कवर हो जाएंगे। ठीक है, और लगभग ये हमारे 1500 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी। चैप्टर वाइज कराएंगे हम इसमें आपको। ठीक है, यानी पहले आपको फिजिक्स कराया जाएगा। फिजिक्स में जितने भी चैप्टर होंगे सबका आपको जो है प्रीवियस ईयर में जितने भी आए हुए हैं वो क्वेश्चन आप कराए जाएंगे, फिजिक्स में कराया जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री लेंगे हम। केमिस्ट्री के बाद अगर बात करें तो फिर बायोलॉजी लास्ट में। ठीक है, तो इस वीडियो में इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। ये पहली वीडियो हमारी और अच्छे खासे व्यूज आने चाहिए। ठीक है, जितने भी आपके पास ग्रुप हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं जो एनटीपीसी का इस टाइम पर पेपर दे रहे हैं या जिनका होने वाला है अगले फेज में, सेकंड फेज में या थर्ड फेज में, जो भी आने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम पता है आपको लंबा चलेगा, मार्च तक ये एग्जाम चलेगा, तब तक हम लगभग इनको कंप्लीट आपको करा देंगे। ठीक है, और ये हमारी वीडियो डेली आएगी, सुबह आ जाया करेगी आपके पास 8 बजे, आप देख सकते हैं नाश्ते के साथ, चाय पीते पीते। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, चैप्टर पहले से स्टार्ट करेंगे। मात्रक, मापन और मापक यंत्र, है ना। चैप्टर अगर पहले की अगर मैं बात करूं, इसमें चैप्टर जो आपका पहला है वो बात करेंगे। सबसे पहले हम मात्रक, मापन और मापक यंत्र, मापक यंत्र। इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ये फिर मैं कह दे रहा हूं, अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो आप जो है इसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और अगर आपको मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स की ज्यादा वीडियो चाहिए या मैथमेटिक्स में इसी टाइप की वीडियो चाहिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जो प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं, तो आपके लिए आपको उसके लिए एक चैनल बता दे रहा हूं मैं। वो अपना ही चैनल है, राहुल ओडा करके, है ना, ROMC, है ना, राहुल ओडा मैथमेटिक्स क्लासेस। ठीक है, यहां पर हम साइंस करा रहे हैं और जो दूसरा चैनल है हमारा उस पर वहां पर मैथमेटिक्स चल रहा है। ठीक है, राहुल ओडा सर हैं, राहुल ओडा, है ना, तो आप देख लेंगे उसको। ठीक है, मैथमेटिक्स की आपको वीडियो देखनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की चैप्टर वाइज, तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, काफी अच्छे सर हैं, अच्छा, काफी अच्छे कंसेप्ट बताएंगे आपको और फ्रेंड है अपने। ठीक है, तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं मैथ की वीडियो। तो यहां बात कर रहे हैं किसकी, साइंस की। साइंस की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन है, भार की एसआई इकाई क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला है, और इसमें मैं आपको क्या कराऊंगा, जैसे ऑप्शन तो बताऊंगा ही सही कि ये है, आप भी इसको पहले मेरे बताने से पहले आप खुद उसको चेक कर सकते हैं, राइट लगा सकते हैं, या खुद अपनी कॉपी लेकर के उस पर ऑप्शन कर सकते हैं कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऐसे करके। ठीक है, आपको खुद भी एनालाइज हो जाएगा कि आपको कितना आता है। इसके अलावा दोस्तों मैं भी आंसर बताऊंगा और इसके जो चारों विकल्प होते हैं उनको भी मैं एनालाइज करूंगा, यानी उसको भी मैं डिस्कस करूंगा साथ ही साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों,
भार की एसआई इकाई क्या है? तो ऑप्शन ए की बात करें तो इसमें है किलोग्राम, ऑप्शन बी की अगर बात करें तो इसमें है न्यूटन, ऑप्शन सी की बात करें तो ग्राम, और ऑप्शन डी की बात करें तो ये है डाइन। ठीक है, तो अगर हम इसके आंसर की बात करें, अब तक आपने आंसर अपने दिमाग में मतलब चेक कर लिया होगा अपने आप को कि आपको ये क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो अगर इसके आंसर की बात करें भार की एसआई इकाई क्या है, तो आप क्या बताएंगे? इसमें न्यूटन बताएंगे। क्या बताएंगे? क्वेश्चन नंबर जो पहला है इसका आंसर क्या है आपका? न्यूटन है ना। क्या है आंसर? न्यूटन। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों हम ऑप्शन ए को अगर डिस्कस करें तो ऑप्शन ए है इसमें किलोग्राम। ठीक है, ऑप्शन ए की बात करें तो क्या था इसमें? किलोग्राम है। अगर किलोग्राम की अगर मैं बात करूं तो किलोग्राम की अगर मैं बात करूं तो ये किसका है? द्रव्यमान का है ना। तो किलोग्राम की बात करूं तो ये किसका है? द्रव्यमान का मात्रक है। और अगर मैं बात करूं ग्राम की बात करूं तो ये भी क्या है? ग्राम क्या है? ये भी द्रव्यमान का मात्रक किसमें? सीजीएस पद्धति में। ठीक है, ये किसमें है? किलोग्राम किसमें? एसआई पद्धति में है। ठीक है, और अगर ग्राम की बात करूं, ऑप्शन सी इसमें दिखाई दे रहा होगा, ग्राम की बात करूं तो ये किसमें? सीजीएस में है। और ऑप्शन डी की अगर बात करूं तो क्या है? डाइन है ना, ये बल का मात्रक है। ठीक है, और किसमें है ये? सीजीएस पद्धति में। ठीक है, किसमें है? सीजीएस पद्धति में। अगर हम बात करें न्यूटन और डाइन में, अगर हम संबंध स्थापित करने की बात करें, किसमें? न्यूटन में और डाइन में, तो 1 न्यूटन बराबर होता है दोस्तों, 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। ठीक है, इतना समझ में आया? यानी जितने भी ऑप्शन थे मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अगर आंसर की अगर हम बात करें पहले वाले की, यानी भार की एसआई इकाई क्या है, तो आप क्या बताएंगे? न्यूटन। यानी ऑप्शन आपका बी सही है। ठीक है, मैंने चारों डिस्कस भी कर दिए हैं, आंसर भी बता दिया है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो स्क्रीन पर आ चुका होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो स्क्रीन पर क्या है? आ चुका होगा। ठीक है, तो इसका क्या है? भार का एसआई मात्रक क्या है? फिर से ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आरआरबी जेई में आया हुआ है, 24/5/2019 शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अगर बात करें इसमें भार का एसआई मात्रक क्या है, तो सेकंड, किलोग्राम, मीटर, और ऑप्शन डी है न्यूटन। ठीक है, तो अगर इसके आंसर की बात करें, किसके अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर है दोस्तों न्यूटन। अभी अभी हमने बताया है, डिस्कस किया है, तो आप ऑप्शन का क्या हो जाएगा? इसका डी। ठीक है, अदर ऑप्शन की बात करूं, सेकंड की बात करें तो ये किसका है? समय का मात्रक होता है, एसआई मात्रक समय का होता है। ठीक है, सेकंड। मीटर की बात करूं तो ये लंबाई का होता है। ठीक है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और न्यूटन हो गया हमारा। किलोग्राम की अगर बात करें, ऑप्शन बी इसमें क्या है? किलोग्राम। तो किलोग्राम बात करें किसका होता है? द्रव्यमान का होता है। ठीक है, तो समझ में आया? समझ में किस प्रकार आएगा ये मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। चाहो तो मैं चारों ऑप्शन को लिख करके यहां बता दिया करूंगा। ठीक है, क्योंकि इसमें फिर वीडियो लंबी हो जाएगी हर ऑप्शन को अगर मैं लिखूंगा तो। ठीक है, तो आंसर क्या होगा दूसरे का? आपका डी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर बात करें तो किस पे चलते हैं? तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा क्या है? संवेग की इकाई क्या है? संवेग की इकाई क्या है? ठीक है, तो इसमें पहले देखिए संवेग की इकाई क्या है, तो इसमें है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर सेकंड -1। ठीक है, किलोग्राम मीटर सेकंड, किलोग्राम, ऑप्शन डी है किलोग्राम मीटर सेकंड की घात -2। ठीक है, तो क्या है? संवेग पूछा है इसने। क्या पूछा है? संवेग। संवेग, संवेग की अगर बात करें तो क्या होता है? ये द्रव्यमान इंटू वेग होता है। क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है, साथ साथ आपको ये भी बता चल रहा हूं किस टाइप से जो है इसकी जो है मात्रक निकल के आएगा। ठीक है, द्रव्यमान की बात करें तो किलोग्राम होता है, और अगर वेग की बात करें तो वेग क्या होता है? मीटर पर सेकंड, मीटर बट्टे सेकंड। ठीक है, अगर देखो इसको आगे ले जा, अगर इसको आगे करूं क्या हो जाएगा? अगर इसको सेकंड को मैं ऊपर ले जाऊं तो किलोग्राम मीटर सेकंड को या ऊपर ले जाएंगे, इसके ऊपर एक घात होती है ना। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन की अगर बात करें तीसरे का, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा ना, किलोग्राम मीटर सेकंड -1 आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इसका अगर तीसरे के आंसर की मैं अगर बात करूं तो यह है आपका आंसर नंबर बी, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -1। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथी पर, है ना। तो यह उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है ना। चौथा क्वेश्चन है उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आपका किलोवाट, ऑप्शन बी है वाट, ऑप्शन सी है जूल, और ऑप्शन अगर डी की बात करें तो यह अश्व शक्ति। ठीक है, अगर उद्योग में बात करें शक्ति की, अगर देखो मैं बात करूं शक्ति, ये होता है पावर, ये होता है कार्य बट्टे समय। क्या होता है? कार्य बट्टे समय। ठीक है, अगर उद्योग में बात करें इसकी तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी अश्व शक्ति। उद्योग की बात करें तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी यानी अश्व शक्ति। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें इसके जो अन्य मात्रक की बात करें तो कार्य बट्टे समय हो जाएगा। इसको कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है दोस्तों। कहने को तो ये 15 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन इससे क्या आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो अगर बात करें समय, क्या है इसका? सेकंड। क्या हो जाएगा? ये जूल बट्टे सेकंड हो जाएगा, है ना। शक्ति का मात्रा जूल बट्टे सेकंड हो जाएगा। इसी को दोस्तों वाट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? किलोवाट बोलते हैं ना, किलोवाट। और किलोवाट की अगर बात करें तो इसको एक यूनिट बोलते हैं। ऐसे आते हैं ना, बिजली का बिल आता है 1 यूनिट है, 10 यूनिट, 200 यूनिट है, 300 यूनिट है, तो ये क्या हो जाता है आपका? ये 1 यूनिट के बराबर होता है। यानी 1 किलोवाट अगर बात करें तो कितना? 1 यूनिट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें, ये हो गया। ठीक है, चलिए इसमें और क्या है? अश्व शक्ति था ना, तो अश्व शक्ति की अगर बात करें तो एक अश्व शक्ति बराबर जो होता है, एक अश्व शक्ति, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे? 746 वाट। क्या होता है? 746 वाट। ठीक है, आंसर की बात करें तो इसका कौन सा हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, अश्व शक्ति। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर। अगर आपको ये सब नहीं पता है ना तो आप इसको नोट करते जाएंगे। ठीक है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अपने आप को एनालाइज करिए, क्वेश्चन कीजिए मेरे साथ साथ, मेरे बताने से पहले, क्योंकि स्क्रीन पर आ ही जाता है। इतनी देर में मैं बताता हूं, उससे पहले तो आप जो है उसको टिक कर सकते हैं अपने मतलब दिमाग में, है ना। क्योंकि सोच सकते हैं कि इसका बी आंसर है, फिर चेक कर सकते हैं मैं क्या बता रहा हूं। ठीक है, किसी प्रकार को अगर आपका संशय है, किसी प्रकार का आपको अगर संशय होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में ये प्रॉब्लम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 1, 2 जिसमें भी आपको दिक्कत आए, आप कमेंट बॉक्स खुला है, आराम से आप लिखिए उसमें। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है? कौन से एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए की बात करें तो डेसिबल, ऑप्शन बी की अगर बात करें तो हर्ट्ज, ऑप्शन सी की अगर बात करें तो ओम, ऑप्शन डी की बात करें तो वोल्ट। ठीक है, तो चलिए, तो ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है, तो ये क्या है? डेसिबल। ध्वनि का जो मात्रक होता है, ध्वनि को मापने के लिए किस मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो डेसिबल का प्रयोग किया जाता है ना। एकक यूनिट का मतलब है कि इसका मात्रक क्या है ना, इकाई क्या है, तो क्या हो जाएगा ये? आंसर की अगर बात करें तो इसका हो जाएगा डेसिबल। डेसिबल किसमें? ऑप्शन ए में है, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर ना। मुझे वो क्वेश्चन दिखाई नहीं देता, इसीलिए मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखता हूं। ठीक है, ऑप्शन देखो, अगर बी अगर हम डिस्कस करें तो हर्ट्ज दे रखा है इसमें। ऑप्शन बी क्या दे रखा है? हर्ट्ज। हर्ट्ज की अगर बात करें, हर्ट्ज है ना। ऑप्शन अगर बी की बात करें तो हर्ट्ज की अगर बात करें तो ये किसका होता है? आवृत्ति का, है ना। आवृत्ति का मात्रक होता है आवृत्ति। किसका? आवृत्ति का। आवृत्ति। आगे इसमें अगर एक और देखें तो ये है ओम। ओम की अगर बात करें तो ये किसका होता है? ओम। ये किसका मात्रक होता है? ये प्रतिरोध का होता है। ये किसका होता है? प्रतिरोध। ठीक, आगे अगर बात करें तो एक और दे रखा है इसमें वोल्ट। डी ऑप्शन क्या है इसमें? वोल्ट। अगर वोल्ट की बात करें, वोल्ट है ना, वोल्ट की बात करें तो वोल्ट किसका मात्रक होता है? तो ये होता है विभव का, विभव या विभवांतर, विभवांतर है ना। ठीक है,
ये आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये मैंने ऑप्शन आपके डिस्कस कर दिए हैं, जो भी और अदर ऑप्शन है तो आप इनको देख लेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। क्वेश्चन नंबर 6वां है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो ऑप्शन ए है इसमें वोल्ट, ऑप्शन बी है इसमें कूलाम, ऑप्शन सी है केल्विन और ऑप्शन डी है किलोग्राम। ठीक है, तो अगर इसके आंसर की बात करें तो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में इसका जो भी आंसर हो। तो विद्युत आवेश की बात करें तो क्या होता है, कूलाम है ना। तो ऑप्शन क्या है, कूलाम किसमें दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है कूलाम। ठीक, चलिए कूलाम ये आया कहां से, अगर इसकी बात करें है ना, इसकी बात करें तो कूलाम। अगर इसके अलावा बात करें तो क्या है, ऑप्शन ए आपका वोल्ट, इसको डिस्कस कर लेते हैं। वोल्ट का मैंने अभी बताया था किसका होता है, विभव या विभवांतर का। ठीक है, ऑप्शन देखो सी दे रखा है इसमें केल्विन। वोल्ट वाला तो मैंने अभी डिस्कस कर दिया था इससे पिछले क्वेश्चन में। तो केल्विन क्या है, केल्विन किसका होता है, ये ताप का होता है। केल्विन किसका होता है, ताप का मात्रक होता है। ठीक है, और इसमें दे रखा है डी किलोग्राम। किलोग्राम मैंने कई बार बता दिया, किलोग्राम किसका होता है, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक होता है। कौन, किलोग्राम। ठीक है, तो चलते हैं फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन पर। क्या पूछा 6 में क्वेश्चन, विद्युत आवेश है ना। अगर विद्युत आवेश अगर आपको जानना है तो आवेश होता क्या है। आवेश की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि दो पदार्थों को अगर परस्पर हम ऐसे रगड़े ना तो उसमें क्या है, स्थिर विद्युत आ जाती है। उसमें क्या होता है, स्थिर विद्युत आ जाती है। और मतलब उसको आपस में उसको क्या होता है कि उसमें एक ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है जिससे क्या होता है, यानी उसमें एक ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है कि स्थिर विद्युत उत्पन्न हो जाती है। जैसे आपस में रगड़ेंगे ना तो आकर्षित करने का एक गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और अगर आवेश की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है। ठीक है, इसकी अगर बात करें तो ये धनावेश और ऋणावेश की खोज किसने की थी, जॉर्ज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। ठीक है, किसने की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी, जो कहां के थे, अमेरिका के निवासी थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। 7वें की अगर बात करें तो क्या है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, ये पूछा है इसने। पहला है समय, दूसरा है दूरी, तीसरा है प्रकाश की गति और चौथा है आपका डी ऑप्शन है प्रकाश की तीव्रता। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, होगा प्रकाश वर्ष, तो दूरी आंसर हो जाएगा इसमें। प्रकाश की जो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है तो क्या बताएंगे, दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है, दूरी की। और ये ऑप्शन किसमें है, बी ऑप्शन में है। ठीक है, मुझे ऑप्शन नहीं दिखाई देता वहां पर, इसीलिए मुझे बार बार इसमें जो है देखना पड़ता है। किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। अगर प्रकाश वर्ष की अगर हम चर्चा करें, किसकी, प्रकाश वर्ष की, प्रकाश वर्ष, तो अगर एक प्रकाश वर्ष की बात करें तो ये कितने किलोमीटर के बराबर होता है, ये होता है 9.461। ठीक है, क्या होता है, 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ये क्या है, एक प्रकाश वर्ष बराबर है। ठीक है, इतने किलोमीटर के ये बराबर होता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर इसकी बात करें ना प्रकाश वर्ष की, तो ये दूरी का क्या है, सबसे बड़ा मात्रक होता है। ठीक है, चलिए साहब आगे बात करते हैं किसकी, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो ऑप्शन ए आपका कूलम्ब, ऑप्शन बी है आपका ओम, ऑप्शन सी है आपका न्यूटन। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो प्रतिरोध यानी क्या है, जो विद्युत धारा के प्रभाव को कम करता है या रोकता है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। यानी प्रतिरोध क्या है, अगर रुकावट लाए, किसी में रुकावट लाए वही प्रतिरोध होता है। यानी विद्युत धारा में अगर रुकावट लाए, कोई धारा बह रही है उसमें रुकावट लाए, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, तो ये है आपका आंसर की अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा आपका बी। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बी, प्रतिरोध। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका बी, प्रतिरोध। ठीक है, चलिए इस बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कूलम बताई दिया मैंने, आवेश। ठीक है, जूल की बात करें तो ये क्या है, कार्य का मात्रक है।
और ऊर्जा का भी मात्रक है जूल। ठीक है, जहां भी ऊर्जा आ जाए वहां समझ लो क्या है, जूल है। न्यूटन की बात करें, बल का मात्रक भी बता दिया मैंने, भार का मात्रक होता है और किसका होता है, बल का होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। किसके बारे में बात कर रहे थे, प्रतिरोध के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो अगर हम बात करें जॉर्ज साइमन ओम, किसकी बात करें, जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम दिया था, इसे ओम का नियम बोलते हैं। ये क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर होता है। ये क्या होता है, यानी इसने जॉर्ज साइमन ओम ने क्या बताया था कि जो होता है वोल्टेज होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। क्या होता है, जब कभी मैं पढ़ाऊंगा ना, थ्योरी पढ़ाऊंगा तो समझ लेना आपको ऐसा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल टाइम नहीं है और एनटीपीसी के एग्जाम भी शुरू हो चुके हैं, तो आपके पास भी इतना समय नहीं है कि आप थ्योरी पढ़ो, है ना। आपके पास जो भी बुक हो, बुक मैंने बताई थी एक वीडियो में, उस वीडियो को आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा कौन सी बुक बेस्ट है। ठीक है, तो V इक्वल्स टू आई, और बेस्ट क्या है, अगर पहले से आप कोई बुक पढ़ रहे हैं ना तो उसी को पढ़ते रहें, एग्जाम के टाइम पर कोई नई बुक ना पकड़े, है ना। जो अब तक पढ़ा है उसी को पढ़ें आप। ठीक है, और रिवीजन के लिए क्या करेंगे आप वीडियो देख सकते हैं साइंस के लिए तो। ठीक है, मैथ के लिए मैंने बताई दिया आपको, मैथ के लिए क्या बताया था आपको, राहुल ओडा मैथमेटिक्स क्लासेस। ठीक है, ROMC करके चैनल है, ROMC है ना, वहां भी क्या है इसी टाइप से आपका चैप्टर वाइज गणित चल रहा है और आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। चलिए, V प्रोपोर्शनल, ठीक है, अगर इसको प्रोपोर्शनल के साइन को उठाएंगे तो V इक्वल्स टू होता है आई आर। V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। आर की अगर बात करें क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो आर आ जाता है। ठीक है, V इक्वल्स टू आई आर। इसमें क्या होता है कि आर जो है ये क्या है आपका, प्रतिरोध है, प्रतिरोध। अगर V की अगर इसमें बात करें तो V क्या है यहाँ पे, वोल्टेज है, और ये I की बात करें तो ये क्या है, धारा। अगर आपको अगर देखो, अगर प्रतिरोध नहीं है तो क्या है, अगर देखो धारा, अगर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा भी बढ़ेगी। ठीक है, अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा भी बढ़ेगी। अगर आप वोल्टेज घटाएंगे, आपने घर में भी देखा होगा, अगर वोल्टेज घटा देते हैं तो धारा भी घट जाती है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। किसने दिया था ये ओम का नियम, जॉर्ज साइमन ओम। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 90 पर। 90 क्वेश्चन की अगर बात करें तो एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या है ना, किसकी पूछा है, प्रतिबल। तो प्रतिबल की अगर मैं बात करूं, इसके अगर ऑप्शन की बात करें हम, तो पहला है इसमें किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बी है, दूसरा है इसमें न्यूटन, तीसरे की बात करें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डी ऑप्शन की बात करें तो वाट। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं प्रतिबल बराबर होता क्या है। प्रतिबल बराबर होता है आंतरिक बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है, प्रतिरोधी बल। क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोधी बल, आंतरिक आंतरिक प्रतिरोधी बल बटे क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोधी बल की अगर बात करें तो इसका होता है न्यूटन, और क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर बात करें तो क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। है कोई ऑप्शन में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन आपका सी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस प्रकार ये आपका नवा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये क्या वीडियो क्या है, ये कंसेप्ट नहीं चल रहा है यहाँ पर, ये तो मैं आपको थोड़ा एनालिसिस करा देता हूँ। आपको क्या, ये आपका रिवीजन चल रहा है और आपको ये रिवीजन के तौर पर ही देखना है, ऐसे नहीं कि यहां से कंसेप्ट क्लियर करने बैठ जाओ। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। क्वेश्चन नंबर ये 10वां है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो पहला है एम्पियर, दूसरा है कूलाम, तीसरा है आपका जूल, और चौथा है आपका वाट। ठीक है, तो विद्युत धारा की बात करें, मैंने अभी आपको क्या बताया था, V इक्वल्स टू आई आर जो दिया था। इसमें अगर बात करें, इसके अगर आंसर की बात करें तो इसमें हो जाएगा धारा का क्या है, एम्पियर। ठीक है, यानी
विद्युत धारा का ऐसा ही मतलब क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका एम्पियर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, एम्पियर। ऑप्शन ए में आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अदर ऑप्शन की बात करें तो ये सब सारे ऑप्शन मैंने डिस्कस कर दिया, कूलम भी डिस्कस कर दिया, जूल भी डिस्कस कर दिया है, और वॉट भी डिस्कस कर दिया। वॉट किसका बताया था मैंने, शक्ति का मात्रक बताया था। ठीक है, जूल किसका बताया था, कार्य का बताया था, और ऊर्जा का बताया था। ठीक है, कूलम किसका बताया था, आवेश का बताया था, यानी विद्युत आवेश का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करें किसकी, 11 की। 11 क्या कहता है, 11 कहता है कि आवेश की एसआई इकाई क्या है। आवेश की मैंने अभी आपको बताई थी, आवेश की एसआई इकाई क्या है, एसआई इकाई है ना। तो आवेश का भी बताया था, क्या बताया था मैंने, कूलम बताया था, है ना। तो ऑप्शन किस में दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है कूलम। ऑप्शन ए में क्या दे रखा है, कूलम। तो इसका ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 12 की अगर हम बात करें तो इसमें दे रखा है कि निम्न को मिलान कीजिए। क्या कीजिए, मिलान करवा रहा है इसमें, है ना। मिलान की बात है, क्या दे रखा है इसने, सबसे पहले चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ये टेस्ला दे रखा है। इसके आगे स्वप्रेरण वेबर दे रखा है, और चुंबकीय फ्लक्स ये दे रखा है हेनरी दे रखा है ना। तो अगर बात करें हम किसका चुंबकीय फ्लक्स की बात करें, चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, अगर हम इसके मात्रक की बात करें, इसका मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है, टेस्ला होता है। ठीक है, ये पहला था आपका। दूसरे की अगर बात करें, इसने दे रखा है स्वप्रेरण। क्या दे रखा है, स्वप्रेरण, स्वप्रेरण। अगर इसकी बात करें स्वप्रेरण की, तो इसका क्या दे रखा है, इसका क्या हो जाएगा, स्वप्रेरण की बात करें तो इसका हो जाएगा हेनरी। इसका मतलब क्या होता है, हेनरी होता है, हेनरी। तीसरे अगर हम बात करें तो चुंबकीय फ्लक्स दे रखा है। क्या दे रखा है, चुंबक फ्लक्स। क्या दे रखा है, चुंबक। इसकी बात करें तो फ्लक्स नहीं है यहां पे, क्या है, फ्लक्स घनत्व। फ्लक्स और क्या दे रखा है, घनत्व दे रखा है ना, इतना है। इसका टेस्ला होता है। ठीक है, एक ही बात करें चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो ये होता है वेबर। इसका क्या होता है, वेबर, वेबर। ठीक है, अब आप देख लेंगे इसमें। तो पहला तो ये ए है। ठीक है, इसकी बात करें तो ये क्या है, सी था, और इसकी बात करें तो ये क्या है, बी है ना। तो ए सी बी देख लें किसमें आ जाएगा, ए सी बी। तो ये ऑप्शन आ जाएगा किसमें, डी में। तो ऑप्शन की बात करें तो आंसर क्या होता है, 12वीं का डी, 12वीं का डी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करेंगे हम, 13 की बात करेंगे। आज हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं जाएगी, छोटी वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, आपका अगर रेस्पॉन्स अच्छा मिला ना तो इसको फिर काफी बढ़ा देंगे इसमें क्वेश्चन। आप जरूर बताएंगे अच्छा लगा, कैसा लगा। वैसे हमें लाइक से पता चल जाता है कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13वां है। ये कह रहा है निम्नलिखित में किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो पहला ऑप्शन है इसमें शक्ति, और ऑप्शन बी है इसमें घनत्व, ऑप्शन सी है कार्य, और ऑप्शन डी है बल। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था आपको कि ऊर्जा की इकाई और कार्य की इकाई क्या है, दोनों समान होती है। इसीलिए अगर आंसर की बात करें इसके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कार्य। ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा, कार्य। ठीक है, इसमें शक्ति दे रखा है, तो शक्ति बराबर मैंने आपको बता ही दिया था। शक्ति क्या होता है, जूल बटे सेकेंड। शक्ति का मात्रक क्या होता है, इसकी अगर मात्रक की बात करें तो बताया था मैंने, क्या बताया था, कार्य बटे समय बताया था, नहीं बताया था अभी। कार्य की बात करें तो जूल, समय की बात करें तो सेकंड, और क्या बताया था, वाट बताया था, वाट, किलोवाट और मेगावाट, जितने वाट आ जाएं। ठीक है, और कौन सा ऑप्शन है इसमें, बल। बल का मतलब न्यूटन होता ही है। घनत्व बराबर द्रव्यमान अपन आयतन होता है, घनत्व और दे रखा है इसमें, क्या दे रखा है दोस्तों, इसमें घनत्व भी दे रखा है ना। चलिए घनत्व को आगे डिस्कस कर देंगे, किसी में आएगा तो घनत्व वैसे आगे आएगा, उसमें डिस्कस कर देंगे।
घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। तो अभी अभी बताया था हमने शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। ऑप्शन देख लो, इसमें ऑप्शन ए है वाट, जूल, न्यूटन और पास्कल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका वाट। अभी बताया था मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में। अगर आगे हम बात करें इसमें तो ऑप्शन बी है आपका जूल। जूल की अगर बात करें तो किसका बताया था अभी हमने, जूल, जूल की बात करें तो कार्य का बताया था, और किसका बताया था, कार्य का बताया था, और ऊर्जा का बताया था, बताया था नहीं बताया था। और ऑप्शन दे रखा है इसमें न्यूटन दे रखा है, न्यूटन, न्यूटन। न्यूटन किसका बताया था, बल का बताया था, बल का मात्रा बताया था न्यूटन। और किसका बताया, भार का बताया था, ऐसा ही पद्धति में। और दे रखा है पास्कल। बताइए पास्कल किसका होता है, पास्कल, पास्कल बताओ कमेंट बॉक्स में। पास्कल किसका होता है, दाब का, किसका होता है, दाब का। ठीक है, हो गया। चलिए आगे चलते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, आगे अगर बात करें तो इसमें दे रखा है किसकी कोई इकाई नहीं है। 15वें क्वेश्चन की बात करें तो ये दे रखा है किसकी कोई इकाई नहीं होती, इकाई नहीं है। ऑप्शन ए घनत्व, देखो घनत्व की तो होती है, द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है। घनत्व की अगर बात करें तो घनत्व की अगर बात करें, देखो आंसर अभी बताएंगे हम इसमें। घनत्व की तो इकाई होती है, घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन, द्रव्यमान बटे क्या होता है, आयतन, ये घनत्व होता है। द्रव्यमान की अगर बात करें तो किलोग्राम, आयतन की बात करें तो मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया। और दे रखा है इसमें, और क्या दे रखा है, और दे रखा है इसमें सापेक्षिक घनत्व, बी दे रखा है सापेक्षिक। तो जो सापेक्षिक घनत्व होता है ना, वो समान इकाइयों का अनुपात होता है। वो क्या होता है, समान इकाइयों का अनुपात होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, बी, आपेक्षिक क्या है, सापेक्षिक घनत्व, क्या है, सापेक्षिक घनत्व। आपको दिखाई दे रहा होगा, मुझे लिखने की वैसे जरूरत नहीं है यहाँ पे, सापेक्षिक घनत्व। और कर लेते हैं इसमें डिस्कस। अगला क्या है इसमें, न्यूटन, क्या है, न्यूटन नहीं है, क्या है, विस्थापन। तो विस्थापन के बारे में आप पता ही होगा आपको, विस्थापन, विस्थापन दो वस्तुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को, है ना, दो वस्तुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो इसका क्या होता है, मीटर में व्यक्त करते हैं इसका, ऐसा ही मतलब क्या है, मीटर। आगे बात करते हैं विस्थापन के बारे में, और कुछ बताया जाए, विस्थापन और दूरी में अंतर बताया जाए कुछ, चलो आगे डिस्कस कर देंगे। विस्थापन वही होता है कि जो न्यूनतम दूरी होती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। जैसे ये यहां से यहां तक है ना, तो ऐसे ऐसे करके मान लो कोई ऐसे गया, ऐसे ऐसे घूम के गया, ऐसे ऐसे घूम के गया, ऐसे ऐसे घूम, तो ये तो आगे होगी आपकी दूरी। ठीक है, और एक इसके बीच की न्यूनतम जो क्या है, इसका न्यूनतम जो इसकी चहलकदमी है ना, यहां से यहां तक गया, तो ये क्या हो गया आपका विस्थापन। न्यूनतम दूरी क्या है आपका, विस्थापन है। ठीक है, तो ये बता देंगे आपको जब भी थ्योरी पढ़ाएंगे, लेकिन साथ साथ बताते चलने हैं, ऐसा कुछ नहीं छोड़ रहे एग्जाम में आ जाए, एग्जाम में आए और हम ना बताएं, है ना। जितने भी क्वेश्चन है सारे डिस्कस कराए जाएंगे, एक चैप्टर में जितने भी बनते हैं सारे के सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। और आपको दिखाई दे रहे होंगे सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सेट में आ चुके हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे हर सेट में, हर क्वेश्चन के सामने नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये क्वेश्चन कब आया हुआ है। तो अगर बात करें क्या है, दाब और रह गया ना, दाब अभी बताया था मैंने, दाब का मतलब क्या होता है, पास्कल होता है। दाब का मतलब अभी मैंने बताया था, दाब, इसका मतलब क्या होता है, पास्कल। ठीक है, तो सब पूरा डिस्कस हो गया ये। तो इस प्रकार दोस्तों हमने पहले तो आपको इसका आंसर बताया, आंसर बताने के बाद हमने जो भी विकल्प थे समझाने वाले, जो भी इसके ऑप्शन थे वो हमने डिस्कस कराए। ठीक है, इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आया तो आप नहीं छोड़ेंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत हमारी इस सीरीज को, यानी अमोघ शक्ति सीरीज है। अमोघ शक्ति का तो मतलब पता होगा, जिसका वार कभी खाली नहीं जाता, यानी इतने क्वेश्चन आप कर लेंगे तो इनमें से ही क्वेश्चन आ जाएंगे। रेलवे बार बार इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है। फिजिक्स की बात करूं तो 15 से प्लस क्वेश्चन है, ये आपके आते रहेंगे, ग्रुप डी तक आते रहेंगे ना। पूरी कोशिश रहेगी कि ये जल्द से जल्दी समाप्त हो जाए। आपका रेस्पॉन्स बताएगा
कि वीडियो आपको कितनी कितनी जल्दी चाहिए। अगर रेस्पॉन्स अच्छा आया तो मैं वीडियो जल्दी जल्दी देता रहूंगा आपको, ठीक है। रोज सुबह 8 बजे आपको वीडियो मिल जाया करेगी, ठीक है। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास जो भी एनटीपीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं। क्विक रिवीजन के लिए इसको ऐसे पढ़ें, क्विक रिवीजन के लिए नहीं, ये इसमें भी काम आएगी और ग्रुप डी में भी काम आएगी। अगर आरपीएफ की कोई भर्ती आती है, आरपीएफ की कोई वैकेंसी आती है तो उसमें भी ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इसमें क्या है कि क्वेश्चन के नीचे आपको पता चला किस शिफ्ट में आया हुआ, कब आया हुआ है और किस एग्जाम में आया हुआ है, ये पूरा आपको इसमें मिल रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें अच्छी तरीके से और आप हमारा साथ देते रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या हुआ कि रोज सुबह 8 बजे आपको वीडियो आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।